अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं माहा मलिक। माहा मलिक ने लास्ट 2 मंथ से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी उस पर कोई ख़ास व्यूज़ तो आ नहीं रहे थे। तो मैंने खुद से ही सोच लिया कि माहा मत कर मेहनत, सिर्फ वॉइस पर कहाँ आएंगे व्यूज़। परसों मेरा मोबाइल नहीं था मेरे पास, जॉब पर थी मैं। अचानक से जहन में आया कि महा यूट्यूब चैनल भी तो बनाया था, चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई 10 से 20 व्यूज़ तो बढ़ ही गए होंगे। खैर, मैंने कंप्यूटर पर गूगल पे यूट्यूब सर्च किया, ओपन किया यूट्यूब, फिर महा मलिक टाइप किया। हमेशा किस तरह सामने महक मलिक आ गई। खैर, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे मुझे अपना अकाउंट नज़र आ गया यूट्यूब का। देन मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं काफ़ी शॉक हो गई कि मेरी एक वीडियो पर 1K व्यू आए हुए थे। अब आप कहेंगे 1K व्यू कौन से इतने ज़्यादा होते हैं। हाँ, आप में से कुछ के लिए नहीं होंगे, मेरे लिए बहुत है। तो इतने व्यूज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि वहाँ वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोडक्ट से रेलिवेंट नॉलेज चाहिए। तो इसलिए मैंने दोबारा से वीडियोज़ अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है फ्रेम कलर ग्लैमर। फ्रेम कलर ग्लैमर में मैं सबसे पहले आपको फ्रेम कलर ग्लैमर की मिक्सिंग रेशो बताऊंगी। मिक्सिंग रेशो से मुराद है कि आपने ट्यूब और डेवलपर को किस क्वांटिटी में मिक्स करना है। तो किसी भी ब्रांड की आप ट्यूब उठा लो, उसमें लाजमी मिक्सिंग रेशो मेंशन होती है। इसकी मिक्सिंग रेशो क्या है? 1:1, यानी कि आप जितनी ट्यूब यूज़ करोगे आपने उतना ही उसमें डेवलपर ऐड करना है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि अगर 1 स्पून ट्यूब है तो आप उसमें 1 स्पून ही डेवलपर ऐड करोगे। मिक्सिंग रेशो बहुत मायने रखती है। खुद से डेवलपर कम या ज़्यादा मत किया करें। और इसके अलावा टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद मैक्सिमम 45 मिनट्स दिया करें। इससे ज़्यादा टाइमिंग मत दिया करें, उससे कलर बहुत अच्छे से नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे जहन में वो मेहंदी वाला कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि मेहंदी को जितना टाइम हम ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा कलर आएगा। तो ऐसा कोई भी मेथड कलर की एप्लीकेशन में नहीं होता। ठीक हो गया। मिक्सिंग रेशो हो गई इसकी 1:1। इसके अलावा 100% ग्रे कवरेज के साथ है। फ्रेम कलर ग्लैमर की ग्रे कवरेज बहुत अच्छी है। और अमोनिया लेस हेयर डाई है। अमोनिया लेस हेयर डाई से मुराद ये है कि अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने हेयर डाई यूज़ किया, उससे हमारे बाल ड्राई हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेम कलर ग्लैमर से इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता। अब मैं फ्रमेजी के शेड कार्ड से आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन से शेड ऐसे हैं जो ग्रे कवरेज के लिए हैं, कौन से फैशन शेड्स हैं और कौन से अल्ट्रा लिफ्ट्स हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ डेवलपर मिक्सिंग का, कि आपने डेवलपर की मिक्सिंग कैसे करनी है। जब भी आपने 1 से लेके 5 तक की सीरीज़ को सिलेक्ट करना है, इसमें से कोई भी आपने शेड सिलेक्ट करना है। जैसे वो 1 2 3 4 5 है, 4.46 है, 5.46 है, 5.52 है, मतलब कि 1 से लेके 5 तक की सीरीज़ का कोई भी शेड, तो आप उसके साथ 20 का डेवलपर यूज़ करोगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप 6 से लेके 8 तक की सीरीज़ का कोई भी शेड यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप 30 का डेवलपर सिलेक्ट करोगे। और 9 से 12 तक की सीरीज़ के साथ आपने हमेशा 40 का डेवलपर सिलेक्ट करना है। अब ये हो गया कि आपने डेवलपर को कौन से शेड के साथ कौन सा डेवलपर सिलेक्ट करना है। अच्छा हाँ, अगर आप ग्रे हेयर कवरेज कर रहे हो और 6 नंबर से कर रहे हो, ठीक है, ग्रे हेयर कवरेज कर रहे हो और 6 नंबर से कर रहे हो, तो इसके साथ भी आपने 20 का डेवलपर यूज़ करना है। ठीक है, वैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि 6 से 8 तक की सीरीज़ के साथ आपने 30 करना है। लेकिन अगर आप 6 नंबर का कोई भी शेड अगर आप कर रहे हो लेकिन आपने ग्रे हेयर कवरेज करनी है, ठीक है, अगर आपने ग्रे हेयर कवरेज करनी है तो इसके साथ फिर आप 20 का डेवलपर यूज़ करोगे। और अगर एज अ फैशन डाई यूज़ करना है तो आप इसके साथ 30 डेवलपर यूज़ करोगे। अगर हम इससे आगे जाएँ तो इससे आगे ग्रे हेयर कवरेज होती ही नहीं है। 7 के लेवल को अगर आप 20 से भी कर लोगे ना तो ग्रे हेयर कवरेज नहीं होगी। लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं जिनकी 7 से लेवल से 20 वॉल्यूम से अगर वो यूज़ कर लें तो उनकी ग्रे हेयर कवरेज हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जब आपका बाल नया नया ग्रे होता है या कह लो वाइट होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पिगमेंट मौजूद होता है, तो ये है कि कलर पेनिट्रेट हो जाता है। लेकिन जब आपके बाल बिल्कुल ग्रे हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद बाल हो चुका होता है, तो उसमें कलर पेनिट्रेट नहीं होता, तो 7 का लेवल ग्रे कवरेज नहीं करता। अब मैंने आपको बता दिया कि ग्रे हेयर कवरेज के लिए इसमें कौन से शेड्स हैं। आप लाइन वाइज आते हैं शेड कार्ड की तरफ। तो 1 से लेके 10 तक की सीरीज़ इसमें नेचुरल सीरीज़ है, जिसमें से 1 से लेके 6 तक आप ग्रे हेयर कवरेज कर सकते हो। और उसके आगे इसमें हमारे पास 7 8 9 10 फैशन शेड्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें हमारे पास आती है गोल्ड सीरीज़।
ठीक, गोल्ड सीरीज़ में 6.33, 7.33, 8.33 एंड 9.33 आता है। इसमें 6.33 से आप ग्रे हेयर कवरेज कर सकते हो। उतने अच्छे से तो नहीं होगी जितनी नेचुरल सीरीज़ से होती है, लेकिन कुछ हद तक हो जाएगी अगर आप फैशन शेड की तरफ जाना चाह रहे हो, हल्का सा चाह रहे हो कि आपके बालों में फैशन शेड आए। बाकी 7.33, 8.33, 9.33 ये हमारे पास इसमें फैशन शेड्स आते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सीरीज़ आती है द रेड सीरीज़ है, ठीक हो गया। इसमें 5.52 है, 5.56 है, 6.56 है और 7.56 है, ठीक। ये हमारे पास इसकी रेड सीरीज़ है। अगर आप अपने बालों में मोहागनी पिगमेंट चाह रहे हो, रेड सीरीज़ चाह रहे हो, रेड शेड चाह रहे हो, तो आप इन शेड्स की तरफ आओगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आती है ऐश सीरीज़। ऐश सीरीज़ में ये है कि ऐश सीरीज़ से भी ग्रे हेयर कवरेज अच्छी होती है। नेचुरल सीरीज़ के बाद ऐश सीरीज़ से ग्रे हेयर कवरेज अच्छी होती है। उसी तरह 4 से 6 तक आप इससे अच्छे से अपनी ग्रे हेयर कवरेज कर सकते हो। उसके बाद जो 7.12 है, 8.12 है और 9.12 है, ये हमारे पास इसमें आएंगे फैशन शेड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम द अंबर सीरीज़ की, ठीक है। अंबर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो जो अंबर सीरीज़ में हमारे पास हेयर डाई आते हैं, ये हेयर्स को गोल्ड, रेड और ऑरेंज वार्म टोन्स की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं यूबन सीरीज़। यूबन सीरीज़ यानी कि डिश ब्राउन हेयर कलर। ये आप कह सकते हो कि मिक्सचर होते हैं ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड शेड्स का। नेक्स्ट जो इसकी सीरीज़ है, यह है दी कॉपर गोल्ड सीरीज़। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपर और गोल्ड का रिफ्लेक्शन शो करेगी ये सीरीज़। इसमें 6.34 है हमारे पास, 7.34 है, 8.34 है एंड 9.34 है। बात करते हैं अल्ट्रा लिफ्ट सीरीज़ की। अल्ट्रा लिफ्ट सीरीज़ में आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखने में ये शेड सिल्वर लग रहा है, ठीक है, 12.12 तो आप इसे एज अ सिल्वर करके ले लेते हो। नहीं, अल्ट्रा लिफ्ट जो होते हैं, अल्ट्रा लिफ्ट बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि अगर आपने 7 तक का शेड, ठीक है, अगर आपने कोई भी 7 तक का शेड विदाउट ब्लीच अपने बालों में करना है, आप ब्लीच नहीं करना चाह रहे अपने बालों को, तो उसका ये मेथड होता है कि पहले आप अल्ट्रा लिफ्ट को अपने बालों में करोगे 40 वॉल्यूम से। अल्ट्रा लिफ्ट में जो शेड होगा, अब जैसे 12 है, 12 का शेड अगर आप नेम पढ़ो तो ये है अल्ट्रा लिफ्ट नेचुरल। यानी कि अगर आपको नेचुरल कलर्स में से कोई भी कलर करना है, या अगर आपको, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको ऐश के अलावा, आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको ऐश के अलावा कोई भी शेड करना है, तो आप 12 को पहले 40 वॉल्यूम से करोगे अपने बालों पे अप्लाई, और उसको आप जिस तरह आप कलर को 45 मिनट का स्टे देते हो उस तरह स्टे दोगे। इससे ये होगा कि आपके बालों का लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक हो गया। आपका जो बाल है वो लाइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 7 तक का कोई भी शेड 30 वॉल्यूम से करोगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा विदाउट ब्लीच। और अगर हम 12.12 की बात करें तो 12.12 का अगर हम नेम देखें तो ये है अल्ट्रा लिफ्ट ऐश। अगर आपको ऐश में कोई शेड चाहिए और आप उसको विदाउट ब्लीच अपने बालों पे 7 तक के लेवल का कोई शेड है, और अगर आप चाह रहे हो कि उसे विदाउट ब्लीच अपने बालों पे लाओ, तो आप 12.12 को पहले करोगे 40 वॉल्यूम से, 45 मिनट का स्टे दोगे, बालों को रिंस करोगे, ड्राई करोगे, उसके बाद आप 7 तक का कोई भी जो शेड चाह रहे हो उससे 30 वॉल्यूम से अप्लाई करोगे अपने बालों में, तो विदाउट ब्लीच एज इट इज शेड आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास इसमें सीरीज़ आती है, ये आती है दी वॉयलेट सीरीज़। वॉयलेट आप कह सकते हो कि बरगंडी सीरीज़, ठीक है, बरगंडी पर्पलिश की तरफ जो सीरीज़ जा रही होती है वो आती है वॉयलेट सीरीज़। लास्ट में जो हमारे पास फ्रेम कलर ग्लैमर में शेड आते हैं, ये आते हैं प्योर कलर्स। प्योर कलर्स का ये होता है कि ये जो शेड है ना, ये जो सारे शेड है, ये विदाउट ब्लीच आपके बालों में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। ना ये शेड आपके बालों में अल्ट्रा लिफ्ट से आते हैं, ना ये शेड आपके बालों में डायरेक्ट आएंगे। ये शेड्स आपके बालों में विद ब्लीच आते हैं। पहले आप कट डाउन करोगे और उसके बाद ये शेड आते हैं, और इनकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। चाहे आप किसी भी ब्रांड के प्योर कलर्स ले लोगे तो उनकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा आप इन शेड को एज अ एंटी कलर भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि अगर आप किसी भी शेड कार्ड की पैक देखो तो उस पे देखो ये चार्ट सा बना होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके बालों में ऑरेंज पिगमेंट आया हुआ है, ठीक है, अगर आपके बालों में ऑरेंज पिगमेंट आया हुआ है तो आप उसे ब्लू प्योर कलर से ख़त्म कर सकते हो बालों से। आपने देखा होगा अक्सर ब्लू शैम्पूज़ भी होते हैं। अगर आपके पास ब्लू शैम्पू नहीं है, ब्लू कलर मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हो कि ब्लू कलर की थोड़ी सी क्वांटिटी लो, बिल्कुल थोड़ी सी, जिसे आप कह दो कि एक मटर के दाने के मुताबिक, ठीक है, उसे अपने किसी भी शैम्पू में ऐड करो, देन उससे ऑरेंज पिगमेंट बालों को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। बालों में रेड पिगमेंट आया हुआ है उसे ख़त्म करना है तो उसे आप ग्रीन प्योर कलर से ख़त्म कर सकते हो, ठीक हो गया। और इसी तरह येलो पिगमेंट आया हुआ है उसे ख़त्म करना है तो आप उसे पर्पल प्योर कलर से ख़त्म
कर सकते हो। मेथड ये होता है कि आप बालों को जब आपने ब्लीच किया, ठीक है, अक्सर ब्लीच के बाद ये होता है कि बालों में ऑरेंज पिगमेंट आ जाता है, थोड़ा हल्का सा रेड पिगमेंट आ जाता है, येलो पिगमेंट, आपने ऐश की तरफ जाना है, येलो पिगमेंट आ रहा है। तो उसका ये मेथड होता है कि आप पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर को मटर के दाने के मुताबिक थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके शैम्पू में ऐड करो। देन आप अपने बालों पे उससे वॉश कर लो, ठीक है। ये नहीं है कि लगा रहने देना, नहीं। आप जैसे शैम्पू करते हो अपने बालों को, उसी तरह आपने शैम्पू करना है। अब तो मार्केट में ब्लू शैम्पू भी अवेलेबल है, पर्पल शैम्पू भी अवेलेबल है। ये मैं आपको उस सूरत में बता रही हूँ कि अगर आपके पास शैम्पूज़ नहीं है। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी ब्रांड का कोई भी शेड आपके बालों में विदाउट ब्लीच नहीं आता। किसी भी शेड को लाने के लिए ब्लीच मस्ट होती है। ब्लीच के बगैर शेड आपके बालों में कह लो कि 50 to 60% तक ही आता है। इसके अलावा मैंने आपको अल्ट्रा लिफ्ट का बताया। अल्ट्रा लिफ्ट से ये है कि आप अपने बालों पे 7 तक लेवल का शेड एज इट इज़ ला सकते हो। उससे आगे के जो शेड्स होते हैं, ये आप 8, 9, 10 की सीरीज़ के जो शेड होते हैं, इनको अपने हेयर्स में लाने के लिए आपको ब्लीच मस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आपके बालों में इस लेवल का शेड आता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने फ्रेम कलर ग्लैमर के बारे में आई होप सो कि काफ़ी कुछ बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।